हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए बेटा इनइक्वालिटीज, है ना। इनइक्वालिटीज में हमने लीनियर इनइक्वालिटी जो था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखे थे। आज हम जिस इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, ठीक है, वो इनइक्वालिटीज हम लोग किसी भी पोलिनोमियल पे लगाएंगे जो डिग्री 2 का होगा, डिग्री 3 का होगा, या फिर आपके पास ढेर सारे फैक्टर्स में होंगे, या फिर रेशनल फंक्शन टाइप का होगा। इस टाइप चीज़ों में हम लोग इनइक्वालिटी लगाएंगे और इनइक्वालिटी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि इसे वेवी कर्व मेथड के नाम से भी जाना जाता है। WAVY, वेवी कर्व मेथड के भी नाम से इसे जाना जाता है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें लिखने का कुछ खास चीज़ें नहीं है। थ्योरी लिखाएंगे तो और बोर होना है फालतू का वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाना चालू करूँगा आज, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझाएंगे, एक एक बात को बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहिएगा, बस खाली बने रहिएगा साथ में, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और हम लोग, मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेवी कर्व मेथड, ध्यान दीजिएगा। क्या पास दिखेगा, क्या पास जो भी है क्वेश्चंस, है ना, क्या पास जो भी है ना, प्रॉब्लम दे दीजिए, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, है ना। आपको देखना है अच्छे से, आपको अच्छे से देखना है बिल्कुल वेवी कर्व मेथड के बारे में। मैं बता दूं, मैं फिर से बता दूँ, थ्योरेटिकली जानने की इसको ज़रूरत नहीं है, कुछ खास आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कई बुक में देखेंगे तो हो सकता है कि आप बोलोगे सर ये चीज़ तो आपने यार बुक में हमको ऐसा समझा रखा है। मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और जो बुक में लिखा हुआ रहेगा वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में जब हम आपको बताया था, मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि 3x - 2 है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लो बेटा हमारे पास कितना है, यहाँ पर 7 है। मैंने बोला फाइंड x, तो आप क्या करते थे, 3x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को इधर माइनस में उधर लेके जाते थे, यानी 7 + 2 यानी 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। 3 बेटा मल्टीप्लाई में था, आप इसे डिवाइड में लेके चले जाते थे। और चूंकि ये पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता था, है ना। तो कितना आ गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सॉरी, मेरा यही आंसर हो जाता था। लिखने का तरीका था आपके पास, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to इन्फानाइट, क्लोज्ड इंटरवल 3 to इन्फानाइट, याद रखिएगा। बट अब जो हम बात करेंगे वो लीनियर नहीं होगा, अब जो बात करेंगे वो लीनियर नहीं होगा। अब वो हमारे पास क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, हमारे पास इवन मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेशनल वगैरह भी हो सकता है। लेकिन पहले हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक मतलब रेशनल की भी बात नहीं करेंगे, रेशनल को थोड़ा सा रुक के बात करेंगे हम लोग, है ना। इस पर आपके पास 2 लेक्चर चलेंगे और 2 लेक्चर में आप देखिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पीछे से लेकर अभी तक यहाँ तक का देखिएगा। सबसे सिंपल सी बात, हमने क्या बोल दिया आपके पास, ये है, हमने क्या बोल दिया, देखिए तो इफ मतलब क्या है, x - 2 एंड x - 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने बोला फाइंड, है ना, देन फाइंड x, समझिएगा क्या पास, देन फाइंड x, समझना है आपको बिल्कुल बारीकी से एकदम। सर ये हमारे पास है भाई साहब, और इसमें हमको x का रिजल्ट बताना है। क्या करना है, मुझे x का रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो मुझे क्या है कि मुझे वो x का वैल्यू बताना है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा बनाता है। 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव, 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव, और बराबर का मतलब हो गया 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर। एक जो और नेगेटिव की तो बात नहीं कर रहा है ना। तो यहीं पर हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं फटाफट। सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, है ना, आपकी गिवन से जो आपके पास रहेगा, गिवन में x - 2 है ना बेटा, और x - 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, जितने लीनियर फैक्टर दिखते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर दिखते हैं, लीनियर फैक्टर याद रखिएगा, लीनियर फैक्टर, ये लीनियर ही तो है। लीनियर फैक्टर किस फॉर्म में होगा, x + b और क्या हो जाएगा आपके पास, cx + d। अगर क्वाड्रेटिक का लीनियर फैक्टर होगा तो इस फॉर्म में होगा। तो ये लीनियर फैक्टर है भाई साहब, x × 1 अब प्लस कितना है -2, ये b हो गया भाई साहब, ये a हो गया, ये x है, और ये हमारे पास b हो गया, बात खत्म हो गया, है ना। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास, तो आप क्या करेंगे, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उसको आप इंडिविजुअली जीरो करेंगे, बेटा अपनी मर्जी से, है ना।
उसको लिखना आप चाहो तो नहीं भी लिख दो, चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान रखना x माइनस 2 बराबर 0 एंड x माइनस 3 बराबर 0, है ना। आप चाहो तो इसको अपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं, इसको अपने कॉपी पे नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसको मतलब जीरो अपने मन में भी कर सकते हैं कि भाई साहब इसको मैंने अपने मन में जीरो कर लिया, क्यों x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, इसको मन में भी रख सकते हैं। नहीं तो लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप सबको जीरो कर देंगे ना, आपको क्या करना बेटा, नंबर लाइन ले लेना है, यानी इन्फानाइट से लेकर माइनस इन्फानाइट, मतलब माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ले लेना है, मतलब रियल लाइन लेना है। क्या लेना है, रियल लाइन। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, ठीक है, कि जो भी हमारे पास जीरो करने के बाद जो भी एक्स का रिजल्ट आया था उसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते समय हम लोग बढ़ते रहते हैं, लेफ्ट से राइट जाते समय हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो 2 इस साइड और 3 इस साइड, सर प्लॉटिंग हो गया। उसके बाद प्लॉटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, अब साइन चेक करना है बेटा, कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया, एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल। पहला इंटरवल माइनस इन्फानाइट से 2, दूसरा इंटरवल 2 से 3, तीसरा इंटरवल 3 से इन्फानाइट। सर मुझे क्या करना है, मुझे x का वो वैल्यू चाहिए, मुझे मतलब इसमें या तो ये इंटरवल आंसर होगा, नहीं तो ये इंटरवल आंसर होगा, नहीं तो ये इंटरवल आंसर होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो इंटरवल आंसर हो जाए, है ना। तो मुझे x का वो रिजल्ट चाहिए जो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे रहा है, जीरो से बड़ा। पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे रहा है, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या किया भाई साहब, इस ध्यान ना, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने क्या कि ठीक है भाई साहब, मेरे पास 3 इंटरवल है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इंटरवल। तो किसी एक इंटरवल में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखिएगा, किसी एक इंटरवल का साइन निकाल लीजिए, किसी एक इंटरवल में इसका साइन, किसी भी 3 इंटरवल है हमारे पास, तो 3 इंटरवल में से किसी भी एक इंटरवल में इसका साइन निकाल लीजिए। इसका साइन मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पूरा, है ना। अब पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, वो आंसर में काउंट होगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, मान लीजिए मैंने इस इंटरवल में साइन चेक करना चाहता हूँ कि इस इंटरवल में साइन क्या होगा। मैं 3 से लेकर इन्फानाइट के बीच का कोई भी एक नंबर उठा लूँगा, मैंने उठा लिया 5, मैंने क्या उठा लिया 5, और 5 उठाकर यहाँ रखा, 5 माइनस 2 एक्स की जगह ना, और 5 माइनस 3 कितना आ गया, 3 इंटू 2। गुना नहीं करना है, इसको गुना भी बिल्कुल नहीं करना। इसका साइन प्लस है, इस यहाँ पर 2 है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस। आपको साइन चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चाहिए। तो मतलब क्या हो गया सर, 3 से इन्फानाइट के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, 3 से इन्फानाइट के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस इंटरवल में, मतलब 3 से इन्फानाइट अगर एक्स का वैल्यू मैं लेता हूँ, अगर एक्स का वैल्यू मैं 3 से इन्फानाइट अगर मैं लेता हूँ, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, और मुझे एक्स का वही वैल्यू चाहिए जब पूरे एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा हो रहा है। मतलब सर 3 से लेकर इन्फानाइट ये मेरा आंसर में शामिल होगा क्या, मतलब बिल्कुल होगा भाई साहब, बिल्कुल इसलिए होगा क्योंकि 3 से बड़ा अगर आप लेते हो तो इस इंटरवल में ये जो पॉजिटिव साइन है किसका है, ये पॉजिटिव साइन इस इंटरवल सॉरी इस एक्सप्रेशन का है, इस एक्सप्रेशन का है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो साइन होना चाहिए ना, उस इंटरवल में क्या है हमारे पास है, इस इंटरवल में पॉजिटिव आया हुआ है, मतलब सर एक्स का ये रिजल्ट हो गया। उसके बाद ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अल्टरनेट चलना है आपको, अल्टरनेट। यहाँ के बाद यहाँ पॉजिटिव के बाद क्या होता है, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, और निगेटिव के बाद फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव। याद रखिएगा, किसी एक का साइन चेक कर लीजिए, अगर यहाँ निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होता। बोलो सर अल्टरनेट हमेशा चलना है क्या, मैं बोला हमेशा अल्टरनेट नहीं चलना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक अल्टरनेट चलते चलना है जब तक कि आपके पास जितने भी फैक्टर हैं उस फैक्टर के पावर, जितने भी फैक्टर हैं उन सब के पावर अगर ऑड रहेगा, जितने भी फैक्टर है, अगर हर फैक्टर के पावर ऑड है, तो आपको हमेशा अल्टरनेट चलना है, हर फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं, 1, 2, यहाँ 2 फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर अगर हर फैक्टर के पावर में अगर ऑड है, यानी उसका पावर ऑड है, तो आप क्या बोलेंगे, यानी ऑड नंबर है तो आप क्या बोलेंगे, सर हमेशा साइन अल्टरनेट चलेगा, किसी एक इंटरवल में आप चेक कर लेंगे, अब बाकी इंटरवल में उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट बैठा देंगे आप, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी भी इनमें से किसी, मान लीजिए मेरे पास यहाँ 2 फैक्टर है या 4 फैक्टर होता, किसी एक फैक्टर के भी पावर में अगर ऊपर इवन नंबर आ जाता, क्या आ जाता, इवन नंबर,
किसी एक भी फैक्टर के पावर में अगर इवन नंबर आया था तो हम अल्टरनेट नहीं चलेंगे। तो सर चलेंगे कैसे? मैं बोल रहा हूँ बताएंगे अभी, आप चिंता मत कीजिए, पर आराम से सीखिए, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सर भाई साहब हमारे पास आ गया, अब हमने चेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 से जो बड़ा नंबर हो गया, 3 से बड़ा, देखिएगा अब मेरे x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 3 से इधर और 2 से इधर, x का वैल्यू जब 2 से इधर और 3 से इधर है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है ना। चलिए तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, अच्छा एक चीज और, इक्वालिटी होल्ड है, मतलब x बराबर 3 लेंगे क्या, x बराबर 3 ले लेंगे, x बराबर 3 लीजिए, 3 - 3 0 और 3 - 2 1, यानी 1 × 0 0, इक्वालिटी होल्ड है, सही है। यहाँ पर भी इक्वालिटी होल्ड है, तो इक्वालिटी होल्ड करवा दीजिए, मतलब आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे सर देयरफॉर, है ना, देयरफॉर क्या बेटा पास, देयरफॉर आपके पास सॉल्यूशन, है ना, देखिएगा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखिएगा तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 2, क्या बेटा माइनस इन्फाइनाइट से 2 और 2 पे क्लोज इंटरवल, और यूनियन है ना 3 से लेकर इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 2 तक और 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्यों आंसर ये फाइनल हो गया, मुझे x का वो वैल्यू चाहिए था जहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो मैंने बोला 3 से बड़ा मैंने एक नंबर लिया था 5, और 5 रख के देखा इसमें कि इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो मुझे क्या दिखा कि इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 3 से अगर हम आगे बढ़ेंगे, 3 से आगे हम x का कोई वैल्यू लेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव, और मुझे वही तो x का वैल्यू चाहिए कि जब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ये 3 से इन्फाइनाइट तक ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है, मतलब x का वैल्यू 3 से इन्फाइनाइट हम ले सकते हैं। अब देखिएगा 2 से माइनस इन्फाइनाइट, मतलब इन माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक, माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक में हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पूरे एक्सप्रेशन का साइन अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो यानी x का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 2 भी तो लेंगे, है ना। तो यही हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग ना, समझिएगा। सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, क्या पे आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2, देखते जाइएगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, समझ गया ना। देखिएगा क्या है हमारे पास क्वेश्चन, मैंने बोल दिया क्या, समझिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया ना। देखिएगा इफ़ x² - x - 6, है ना बेटा, मैंने क्या बोल दिया, लेस देन 0, हमने क्या बोल दिया, इफ इतना बड़ा इतना, मैंने कहा देन क्या बेटा पास, फाइंड x, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और समझाना है मुझे आपको, इसमें समझाना ये है कि अगर कभी भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख जाए या आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल दिख जाए, है ना, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक दिख जाए, क्यूबिक दिख जाए, और अगर पॉसिबल है कि उसका फैक्टराइजेशन होगा तो गारंटी के साथ करना है आपको, नहीं करेंगे तो गलती होने का चांस आपको हो जाएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा अगर किसी भी मतलब कोई भी एफ में मान लिया जाए, आपसे बोल दिया कि x² - x - 6 है, इसका फैक्टराइज होगा या नहीं, ये कौन बताता है, इसका फैक्टराइज हो या नहीं, ये इसको ये बताता है इसका डिस्क्रिमिनांट, क्या बताता है बेटा, डिस्क्रिमिनांट। अगर डिस्क्रिमिनांट इसका 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसका रूट्स रियल और अनइक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। अगर इसका डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, तो रूट्स रियल एंड इक्वल, 0 से बड़ा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, और 0 से छोटा पर इमेजिनरी। चूंकि 0 से छोटा पर इमेजिनरी है, मतलब x का वैल्यू अगर 0 से छोटा कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर तो होगा लेकिन रियल फैक्टर नहीं होगा, और हम लोग जो बात करते हैं ना वो रियल फैक्टर पर फिलहाल बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ रियल नंबर पे भी चल रहे हैं, इमेजिनरी सेट की बात किया ही नहीं मैंने अभी तक, है ना। तो मैंने आपसे क्या बताया, इस बात को नोट पॉइंट में एकदम बिल्कुल लिख लीजिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी बनाते समय क्वाड्रेटिक आ जाता है, अगर हम इनइक्वालिटी बना रहे हैं, अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है, बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो सबसे पहला काम ये है कि सर अगर उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं फैक्टराइज करना है। अब जब नहीं होगा तो बात अलग है ना। तो सर यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक है तो इसका तो पहले फैक्टराइज देख लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे जरूरी, क्योंकि इसका हो जाएगा फैक्टराइज। तो गिवन से हमारे पास क्या है भाई साहब, है ना, देखिएगा सर आपके पास गिवन से है x² - x - 6, दिस शुड बी लेस देन 0। सर हमारे पास क्या हो गया कि x, इसका फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 × x + 2, है ना, दिस शुड बी कितना हो जाएगा, लेस देन 0। सबको फैक्टराइजेशन आता होगा। सर अब आप क्या करोगे,
आपको करना क्या है, मैंने बताया था ना, इसको मन में इसको जीरो कर देना है। मन में क्या कर देना बेटा, जीरो, यानी x माइनस 3 बराबर जीरो, x प्लस 2 बराबर जीरो। आपको मन में करना है इसको, इसको लेट ले लीजिए, लेट मतलब मान लीजिए इसको, यानी x बराबर कितना हो गया 3 और x बराबर कितना हो गया -2। नंबर लाइन पे भाई साहब प्लॉटिंग कर देना है, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग यानी इनफाइनाइट, और ये कितना आपके पास माइनस इनफाइनाइट। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको वैविक कर्व मेथड क्यों कहा जाता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। वैविक कर्व मेथड क्यों कहा जाता है ये भी बता देता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में बताने वाला था लेकिन फिर मैं अचानक से भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा सर, हमारे पास दोनों को प्लॉटिंग करो -2 और 3, तो सबसे पहले इधर -2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा ना। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे क्या करना है, इस पूरे इंटरवल मुझे क्या करना है, एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, 1 2 3 तीन इंटरवल है, तो तीनों इंटरवल में मुझे इसका साइन पता करना है। और जिस इंटरवल में ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो से छोटा यानी निगेटिव होगा, वो इंटरवल ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो इंटरवल ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं बोला ठीक है चलो। सर पिछली बार आपने क्या किया था ना कि इधर से वैल्यू उठाकर रखा था, क्या मैं इधर से वैल्यू उठाकर रख दूँ? मैं कलू रख लो, मैं बोलूँगा रख लो भैया, क्या दिक्कत है। आप -2 से लेफ्ट में चलिए, -2 से लेफ्ट का कोई एक वैल्यू बताइए कितना होगा, -5। सर इस इंटरवल में हम इसका साइन चेक करना चाहते हैं, इस इंटरवल में इसका साइन चेक करना चाहते हैं, मतलब करो। -2 से लेफ्ट में कोई एक वैल्यू बताओ, -6, x की जगह -6 रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एक ही बात है, -6 -3 है ना बेटा, कहाँ तक रखना है, यहाँ तक है ना। और ये कितना आ गया पास, -3 प्लस कितना आ गया, सॉरी -6 प्लस कितना बेटा 2, ये कितना आ गया -9 इंटू माइनस कितना हो गया 4। बताइएगा नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव। मतलब सर इस इंटरवल में साइन कैसा है, पॉजिटिव। किसका साइन, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन जो है पॉजिटिव है। किस में, जब x का रिजल्ट -2 से छोटा है, जब x का रिजल्ट -2 से छोटा है, यानी इस इंटरवल में माइनस इन्फानाइट से -2 जब x का वैल्यू है, तो इस इंटरवल में इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव है। अच्छा देखिएगा, दोनों के पावर में क्या हमारे पास है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। चूंकि ऑड नंबर है तो अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। अब मुझे बताइएगा आंसर लिखना है, मुझे आंसर लिखना है। तो भाई साहब मुझे वो आंसर चाहिए जब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है जीरो से छोटा, जब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो से छोटा हो जाएगा। जीरो से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है भाई साहब, है ना। सर जीरो से छोटा नेगेटिव, तो देखिए तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ पे है, पूरा एक्सप्रेशन जो नेगेटिव है -2 से 3 तक है, यानी -2 हो गया और ये कितना हो गया 3। सर क्या हम यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर दें, मैंने बोला यहाँ पर देख लो, क्या इक्वालिटी होल्ड है यहाँ पे, नहीं है। अगर आप यहाँ 3 ले लोगे, 3 को क्लोज इंटरवल में डाल दोगे, मतलब 3 आपके पास है, 3 पास कर दोगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 इंटू कितना 5 लेस देन 0, कितना होता है 0 लेस देन 0। 0 क्या 0 से छोटा होता है जी, नहीं होता ना। अगर हाँ ये इक्वालिटी होल्ड होता तो 0 0 से छोटा नहीं होता, लेकिन बराबर तो होता है ना। इसलिए आप इक्वालिटी होल्ड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास इक्वालिटी होल्ड है तब करेंगे, इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो नहीं करेंगे। इक्वालिटी होल्ड है तब क्लोज इंटरवल में होगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्वालिटी होल्ड है लेकिन कहीं कहीं पर मतलब जो है आपके पास क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जब वो डिनोमिनेटर में होता है, वो भी अभी आगे बताया जाएगा आपको, अभी वो आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल क्या है कि अगर इक्वालिटी होल्ड रहेगा तो क्लोज इंटरवल लगा देना है, अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है आपको। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग यहाँ पर इक्वालिटी तो होल्ड है नहीं, तो दोनों जगह में से कहीं भी नहीं लगाएंगे भाई साहब। आप कह लेंगे देयरफॉर क्या हो गया, सॉल्यूशन इज कितना हो गया, तो देखिए बेटा x बिलोंग्स टू वेयर -2 से 3, -2 से लेकर 3 ओपन इंटरवल। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। देखिएगा सर अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलोगे ना, तो अगले क्वेश्चन में, है ना, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या बोल दिया, देखिएगा मैंने बोल दिया इफ़ x - 2 के पावर क्या बेटा पास 5 है, x + 1 है ना बेटा। और नंबर दूसरा देखिएगा x² - 1 है, x² - 1। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यार बातें, है ना, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। x इतना हो गया और इतना हो गया ना, है ना। ये मैंने बोल दिया, और मैंने बोल दिया दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए जी अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भाई सब पहले ना, यहाँ पर बात करते हैं। सर हमें क्या है कि सबसे पहले तो मैंने आपसे ये बोला था कि अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो करना है। तो मैंने बोला कि आपको कहीं क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ भैया दिख रहा है। सर यहाँ पर क्वाड्रेटिक दिख रहा है,
ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, ये मत बोलना सर यहाँ पर x टू माइनस टू के पावर 5 दिख रहा है। अरे ऐसा थोड़ी दिख रहा है आपके पास भाई साहब, ऐसा नहीं दिख रहा ना आपको इस टाइप का। x माइनस टू के पावर 5 का मतलब कितना हो गया, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो ये तो सब तो खुद ही फैक्टर है, ये सब तो ऑलरेडी फैक्टर किया हुआ है ना। फैक्टर में सिर्फ कौन नहीं है, फैक्टर में सिर्फ ये जो है ना, ये सिर्फ फैक्टर नहीं है। देखिए ये भी फैक्टर ऑलरेडी हो चुका है, ये भी फैक्टर ऑलरेडी हो चुका है, ये फैक्टर नहीं है, नहीं हो रखा है। मैं बोला चलो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। इफ इतना बड़ा इतना, आपसे क्या बोला गया, देन क्या बेटा पास, देन फाइंड क्या एक्स, फाइंड हो गया एक्स। आगे देखते हैं सर, गिवन दैट है ना, गिवन से हमारे पास क्या है भाई साहब, एक्स माइनस टू के पावर 5 है, एक्स प्लस 1 के पावर 2 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब थोड़ा सा रुक जाइए इसको, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो करना है, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टराइज नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं भाई साहब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर आगे बढ़ाइए जरा सा, है ना। तो x माइनस टू के पावर 5 हो गया, x प्लस 1 के पावर, x प्लस 1 के पावर 2 और x प्लस 1 के पावर 1, कितना हो गया टोटल 3 हो गया। और ये कितना हो गया भाई साहब, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर क्या सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं, मैं बोला बिल्कुल लीनियर फैक्टर है। देखिए 1 2 3 सबके सब लीनियर फैक्टर हैं। तो लीनियर फैक्टर है तो आपने बताया था कि लीनियर फैक्टर में सारे रिजल्ट, सारे मतलब लीनियर फैक्टर को इंडिविजुअली 0 कर देंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 है ना, x प्लस 1 बराबर 0 है ना। इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे लेट, है ना, ऐसा नहीं लिख देंगे कि ऐसा होता है ना। अब कितना आ गया, x बराबर कितना भाई साहब 2 आ गया, x बराबर माइनस 1 आ गया जी, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, है ना। मैंने क्या बोला था कि नंबर लाइन पे आप भाई साहब इसको पहले प्लॉटिंग करेंगे, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। इन्फानाइट हो गया, माइनस इन्फानाइट हो गया। सबसे पहले क्या आ जाएगा -1, सबसे पहले क्या आ जाएगा -1, उसके बाद कितना आ जाएगा 1, उसके बाद कितना आ जाएगा जी 2, क्या आ जाएगा 2। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ना, आगे देखते हैं। सर अब क्या करना है मुझे, तीन नंबर थे एक्स का वैल्यू, तो 4 इंटरवल में बांट दिया, 1 इंटरवल 2 इंटरवल 3 इंटरवल 4 इंटरवल। मतलब माइनस इन्फानाइट से -1, -1 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फानाइट, 4 इंटरवल में डिवाइड हो गया। तो 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने बताया था ना कि किसी एक इंटरवल को सिलेक्ट करना है आपको, और उस इंटरवल में इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या करना है, मुझे साइन चेक करना है। पूरे एक्सप्रेशन का क्या करना है, मुझे साइन चेक करना है। मुझे एक्स का वो वैल्यू चाहिए जब ये जहाँ जिस इंटरवल में ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा यानी क्या हो जाए पॉजिटिव, 0 से बड़ा यानी क्या हो जाए पॉजिटिव। तो अब बताइए, अब आप कौन से इंटरवल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है सर, ऐसा कर लो कि -1 से 0 वाला इंटरवल सेलेक्ट कर लो, -1 से 0। मैं बोला ठीक है, तो -1 से 0 के बीच का, -1 से 1 के बीच का कोई एक नंबर बता दो आप। -1 से 1 का बीच का कोई एक नंबर क्या है, 0। 0 नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2, 1/3, 1/10, 1/5 है ना, कुछ भी ले लो यार। लेकिन फ्रैक्शन में मत लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 0, इसके बीच का नंबर लिया 0। 0 उठाकर यहाँ पे पुट किया, कहाँ पे, इसमें देखिएगा। 0 - 2 के पावर कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 0 + 1 के पावर कितना हो गया 3, और 0 - 1। अब साइन देखना है मुझे, ध्यान देना, -2 के पावर 5 और ये कितना है 1 के पावर 3 है ना, और ये कितना हो गया -1। मुझे बताना नेगेटिव के पावर ऑड नंबर कितना होता है नेगेटिव, है ना, और 1 के पावर 3 जो भी है तो ये तो पॉजिटिव, और -1 है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना बेटा, सॉरी, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना पॉजिटिव, यानी रिजल्ट कितना आ गया पॉजिटिव, कितना आ गया पॉजिटिव। तो मतलब सर क्या हो गया कि सर इस मतलब ये जो इंटरवल है ना, इस इंटरवल में रिजल्ट तो मेरा पॉजिटिव हो गया, इस इंटरवल में मेरा रिजल्ट हो गया वो पॉजिटिव हो गया। किसका रिजल्ट, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो साइन है -1 से 1 के बीच में, वो हमारे पास क्या हो गया भाई साहब 0 हो गया, सॉरी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, मुझे क्या हो गया पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं सर, आप ना आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया, अब हम बोलेंगे ठीक है भाई साहब, अब देख लीजिए क्या सारे लीनियर फैक्टर के पावर ऑड है क्या। तो ये लीनियर फैक्टर था इसके पावर 5 है, ऑड है। ये लीनियर फैक्टर था इसके पावर 3 है, ऑड है। ये लीनियर फैक्टर था इसके पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 यानी ऑड है। मतलब सबके लीनियर फैक्टर के पावर, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं तो हर लीनियर फैक्टर के पावर कितना है ऑड है भाई साहब।
ऑड है तो हम क्या करने वाले हैं, अल्टरनेट बैठाइए। तो पॉजिटिव के बाद कैसा, निगेटिव, और निगेटिव के बाद पॉजिटिव के बाद कैसा बेटा, निगेटिव, निगेटिव के बाद कैसा, पॉजिटिव। तो बात खत्म हो गया। ऐसा करता हूँ थोड़ा सा यार, इसको नीचे भी लेता हूँ, रुको बेटा ना। है ना, ये आपके पास पॉजिटिव आ गया था, ये निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा बताइएगा, वेवी कर्व मेथड क्यों कहा गया, पता है आपको वेवी कर्व मेथड क्यों कहा गया इसको? वेवी कर्व मेथड ये कहा, इसलिए कहा गया आपके पास, ऐसे इसको नीचे से ज़्यादा बेटर होगा, ऊपर रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ना। देखिएगा, जैसे देखिए बेटा, मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का ऊपर का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, नीचे का रिजल्ट नेगेटिव होता है, पता है ना आपको। ठीक है, तो ऐसा देख लीजिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। आपको जब बताया जाएगा ना वेवी कर्व मेथड, तो इस तरीके से। अरे यार मुझे ना बेकार लगता है वेवी कर्व मेथड, ये सब फालतू की चीज़ें। समझिए इसको, बहुत बखूबी समझिए। उसके बाद क्या होता है, एक कर्व बना दिया जाता है ऐसे कि ऊपर से आ रहा है पॉजिटिव, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर पॉजिटिव, फिर ऐसे निगेटिव। तो क्या हो गया भैया, इसको बनाने से आपको कुछ फ़ायदा हो गया क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ समझना है, बुक वगैरह में ऐसे 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 बना कर दे देगा और आपको बहुत मज़ा आएगा कि गजब, ये तो मतलब चित्र पारा हुआ है। अरे चित्र लेकर क्या करेंगे यार, चित्र बाद में देखेंगे। मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स को ग्राफ से पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पर जिस ग्राफ का जरूरत नहीं है वहाँ पर उस ग्राफ को क्यों फालतू का खींचना, है ना। खैर, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैंने बता दिया ना कि क्यों आपके पास इसको बोला जाता है वेवी कर्व मेथड, क्योंकि ये एक तो वेव टाइप का मतलब आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा चलते रहता है, और ये चूंकि ये कर्व है, चूंकि ये क्या है, कर्व है। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं जरा सा ना। 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, ये प्लेस हो गया, दूसरा प्लेस, और ये तीसरा प्लेस हो गया। चलिए सर मुझे ये बता देना फटाफट, अब मुझे वो एक्स का वैल्यू चाहिए जब इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या बना दे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आपके पास जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इधर है, इससे इधर, और पॉजिटिव इससे इधर है। सर इक्वालिटी होल्ड है क्या? मैंने बोला इक्वालिटी होल्ड है, तो सब में लगा दो क्लोज इंटरवल। इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, मेरा आंसर हो गया। क्योंकि नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो आंसर कितना हो गया, सॉल्यूशन। सोल्यूशन कितना बेटा बताना, तो x बिलोंग्स टू वेयर टू वेयर, -1 से लेकर 1 यूनियन क्या बेटा पास बताना, तो 2 से लेकर इन्फानाइट, 2 से लेकर इन्फानाइट। भाई साहब हमारे पास ये आंसर हो गया। क्या हो गया हमारे पास, ये आंसर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोग आज मतलब जितनी पावर ऑड है ना हम उस पर रुकने वाले हैं, फिर हम लोग इवन पावर पे चलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, है ना। देखिएगा, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले हम लोग। देखिएगा मैंने क्या बोल दिया, इफ देखिएगा x, देखिएगा 2x माइनस कितना है 3, इसके पावर मैंने बोल दिया, ठीक है, कितना है पास 7, और कितना आ गया पास कि देखिएगा आपके पास x प्लस कितना है 9, x प्लस 9 के पावर मैंने बोल दिया 81 है, 81 है, और मैंने क्या बोल दिया पास बेटा देखिए, तो 3x माइनस 9 के पावर कितना है जब पास 71 है, या फिर ऐसा कर दो यार 101 कर दो, 101 कर दो। और फिर हमने क्या बोल दिया पास कि 2x छोड़ दें 3x माइनस क्या बेटा पास 4 है, इसके पावर मैंने बोल दिया कितना पास जो भी है 441 है, 441 है। मैंने बोला दिस शुड बी कितना बेटा पास ग्रेटर देन जीरो, ओनली ग्रेटर देन जीरो, है ना, ओनली। या फिर बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो, स्लाइटली चेंज कर दो यहाँ पे, है ना, 4 माइनस 3x और ग्रेटर देन जीरो, स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो है। मैंने बोला ठीक है भाई सब जरा देखिएगा, इफ इतना और इतना क्या बोलेंगे, देन फाइंड, देन क्या आपके पास है ना, फाइंड x। मैंने बताया ना अभी सारे लीनियर फैक्टर के पावर ऑड वाला बता रहा हूँ आपको, ऑड वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड वाले को पहले सीखिए फिर इवन वाले पे चलेंगे, है ना। चलिएगा सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है जी, गिवन में, है ना बेटा, गिवन तो ये है भाई साहब कि 2x माइनस 3 के पावर कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना, x प्लस 9 के पावर कितना आ रहा है 81, 3x माइनस 9 के पावर कितना आ रहा है 101, और कितना 4 माइनस 3x के पावर कितना है बेटा 441, है ना। दिस विल बी क्या ग्रेटर देन जीरो। मैंने क्या बोल दिया देखिए, तो लेट 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस कितना 9 बराबर 0, और 4 माइनस 3x बराबर कितना 0। यहाँ पर 0 करेंगे तो x का रिजल्ट 3/2, यहाँ पर करेंगे तो x का बराबर -9,
x बराबर क्या बेटा 3, और यहाँ पर करेंगे तो x बराबर 4/3, है ना। चलिए सर नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करना चालू करते हैं इसको। मैंने बोला आप रियल लाइन ले लीजिए भाई साहब, ये हमारे पास इन्फानाइट हो गया, ये माइनस इन्फानाइट हो गया। प्लॉटिंग करिए तो सबसे पहले तो -9 आ जाएगा, उसके बाद 4/3 यानी 1 कितना हो जाएगा 1.3, और ये 1.5, तो पहले 4/3 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए सर हमारे पास कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया देखिएगा तो 4 नंबर थे तो 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, 5 इंटरवल। सर 5 इंटरवल में डिवाइड हो गया आपके पास, कितने इंटरवल 5 इंटरवल। किसी एक इंटरवल के बीच का वैल्यू बताइए, किसी एक इंटरवल के बीच का वैल्यू बताइए जहाँ पे साइन चेक कर सकते हैं, किसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का मुझे साइन चेक करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ देखिए, ज़्यादातर उसको उठाइए ना बेटा जिसके बीच में जीरो है, जैसे -9 से 4/3 के बीच में जीरो है, तो ये उठाइए, मज़ा आएगा आपको ना, क्योंकि जीरो पुट करने में बाकी सब हट जाते हैं। तो इसके बीच का हमने साइन चेक करना चालू किया, इसके बीच का हमने साइन चेक करना चालू किया, तो जीरो उठा कर पुट करेंगे। देखिए तो 2 इंटू जीरो कितना 2, यानी -3 के पावर कितना आ गया 7, 0 कितना बेटा 9 के पावर कितना 81। आगे देख लीजिएगा 0 इंटू -9 यानी -9 के पावर कितना आ गया पास 101, -0 इंटू ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये 4 हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया पास 4, ये कितना आ गया 4 आ गया भाई साहब, है ना, 4 4 1। आगे देख लीजिएगा सर, इसके बाद की बात करते हैं। तो देखिएगा मैंने क्या बोला, आप देख लो जरा सा, ये जो हमारे पास है निगेटिव के पावर ऑड नंबर यानी पॉजिटिव के बाद ऑड या इवन पॉजिटिव ही रहता है ना, गुना करना है सब बीच का, ये भी गुना है ना, समझिएगा। निगेटिव के पावर ऑड नंबर यानी कैसा होता है नेगेटिव, और पॉजिटिव के पावर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना पॉजिटिव, अच्छा सॉरी निगेटिव के पावर ऑड है ना। देखिएगा नेगेटिव के पावर ऑड नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना पॉजिटिव। मतलब सर इसके बीच में जो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो साइन है ना वो कितना है सर पॉजिटिव है। क्या हमारे पास पॉजिटिव, मैं बोला पॉजिटिव है, तो आगे देखो आप, है ना। अब देखना है मुझे क्या मुझे देखना है कि क्या सारे के सारे लीनियर फैक्टर के पावर हमारे पास जो दिया हुआ है वो ऑड है क्या। तो मैंने देखा हाँ भाई साहब देख लो, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो अल्टरनेट चलो, पॉजिटिव के बाद इधर कैसा नेगेटिव, पॉजिटिव के बाद इधर नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद इधर नेगेटिव। मुझे आंसर क्या लिखना है, मुझे आंसर लिखना है जब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताइएगा, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है देखिए, तो पॉजिटिव बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक और साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या इक्वालिटी होल्ड है जी, नहीं है, तो न तो यहाँ देंगे, कहीं पर भी क्लोज इंटरवल नहीं होगा। फाइनल आंसर आपका लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन बराबर सर ये कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू वेयर -9 से 4/3, सॉरी ओपन इंटरवल, क्या बेटा पास ओपन इंटरवल -9 से 4/3 और यूनियन कितना 3/2 से 3/2 से लेकर 3। तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए, है ना। चलिए बेटा ठीक है, ओके ना, बाय बाय।